हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के वीडियो में एक्सरसाइज 12C के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई। अब देखिए, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखा, अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। ये कुछ टर्म्स को भी आपने मल्टीप्लाई करना होता है या फिर पूरा एक्सप्रेशन आपको गिवन होगा दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने का। बहुत कैटेगरीज है इसमें, जहाँ पे ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। सो आपने क्या करना है, हम इसको पहले ब्रैकेट में लिखेंगे समझने के लिए। 8x² को मुझे मल्टीप्लाई करना है -5x के साथ। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो कुछ लॉज हैं एक्सपोनेंट के, वो यहाँ पे यूज़ होंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनका बेस सेम है। लेट्स सपोज x की पावर a है और इसको मल्टीप्लाई करना है x की पावर b। तो क्या होता है, x की पावर a प्लस b हो जाती है। वहीं अगर हम x की पावर a को x की पावर b से डिवाइड कर रहे हैं तो x की पावर a माइनस b। तो ये मेन लॉज हैं जो इसमें यूज़ होंगे, ये आपने ध्यान में रखने हैं। अब देखिए, 8 को सबसे पहले हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया -40। अब इस तरफ है x², इसको मल्टीप्लाई करना है x के साथ। यहाँ पे तो x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर क्या है, 1। तो ये सेम बिल्कुल इसी तरह बन गया ना, x की पावर a इंटू एक्स की पावर b। तो किसके इक्वल होता है, x की पावर a प्लस b। 2 + 1, तो ये हो गया x की पावर 3। तो -40 x की पावर 3। सेकंड है 2/3 ab, इसको मल्टीप्लाई करना है -6a² b के साथ। पहले तो हम क्या करेंगे, 2/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -6 के साथ, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया -2, तो ये तो हो गया -4। अब आ जाइए a और b पे। इधर a की पावर 1 b की पावर 1, हेयर इज a की पावर 2 b की पावर 1, मतलब a की पावर 1 b की पावर 1, इसको मल्टीप्लाई करना है a² b की पावर 1 से। अब आप यहाँ पे देखिए, a की पावर 1 है इंटू a की पावर 2, सो दिस विल बिकम a की पावर 1 + 2, दैट इज a की पावर 3। तो a की पावर 3 मिल गई। अब हम b की पावर फाइंड करेंगे। b की पावर 1 को मल्टीप्लाई करना है विद b की पावर 1, सो ये हो गया b की पावर 1 + 1, दैट इज b²। सो आंसर आ गया -4 a³ b²। अगर हम इसको ऐसे देखें, अगर मैं इसको ओपन कर लूँ, 2/3 इंटू a इंटू b, इसको मल्टीप्लाई करना है -6 इंटू a² को मैं क्या लिख सकती हूँ, a इंटू b। तो ये हो गया 2 इंटू 2, ये हो गया -4। अब a कितनी बार आ गया, 1 2 3, सो a³। b कितनी बार आ गया, 2 टाइम्स b²। तो आपका सेम आंसर आ गया। लेकिन आप इस तरह से कीजिए, एक्सपोनेंट के लॉज को यहाँ पे यूज़ कीजिए, तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड वन इज 7x² y³ को हमें मल्टीप्लाई करना है विद -4x³ y। अब पहले तो हम ये कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया -28। अब x की पावर और y की पावर हमें फाइंड करनी है। देखिए, x की पावर 2 को मल्टीप्लाई करना है x की पावर 3 के साथ, तो बेस सेम हो गया, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर आ गई 5। y की पावर 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है, इधर कितना है, y की पावर 1 के साथ, सो y की पावर बेस सेम, पावर्स ऐड कर दीजिए, तो दिस इज y की पावर 4। सो योर आंसर इज -28 x की पावर 5 y की पावर 4। फोर्थ पार्ट है -5/9
ए एक्स स्क्वायर को हमें मल्टीप्लाई करना है विद -3/5 बी एक्स ए स्क्वायर। पहले तो हम -5/9 को -3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 कैंसिल हो गया, 3 का कैंसिल हो गया, सो ये आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3। अब आ जाइए a की पावर, इधर a की पावर 1 है, इसको मल्टीप्लाई करना है इधर a की पावर 2, तो बेस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, सो ये आ गया a की पावर 3। अब आ गया x की पावर 2 को मल्टीप्लाई करना है इधर कितने x की पावर 1, सो 2 + 1 x की पावर आ गई 3। अब ये b अकेला है तो इसको एज सच लिख लेंगे, सो ये आ गया 1/3 a³ x³ b। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। अब हम पहले तो -2/3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं -9/4 के साथ, ये आ गया 2, ये आ गया 3। अब ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे प्लस 3/2, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास 3/2 आ गई। अब a की पावर 6 को मल्टीप्लाई करना है a की पावर 2 के साथ, तो बेस सेम, पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो a की पावर आ गई 8। b की पावर 5 को मल्टीप्लाई करना है b की पावर 3 के साथ, तो बेस सेम, पावर्स क्या कर देंगे हम ऐड, सो b की पावर 8। सो 3/2 a की पावर 8 b की पावर 8। नेक्स्ट है, अब हम -5/8 को पहले 16/25 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 पे, ये 5 पे, ये तो आ गया -2/5। अब p की पावर 2 है इधर, इसको मल्टीप्लाई करना है, इधर p की पावर कितनी है 1, सो इसको हमें अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बेस सेम, पावर्स ऐड कर दो, सो p की पावर आ गई 3। अब आ गई q, इधर q की पावर 1 है, इधर q स्क्वायर है, सो q की पावर 1 इंटू q की पावर 2, सो q की पावर 1 + 2 हो गया, q की पावर 3, -2/5 p³ q³। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसको मल्टीप्लाई करना है -3x के साथ, तो पहले मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, 2x² - 5x + 6, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें -3x के साथ। अब जितनी भी टर्म्स है आपके इस एक्सप्रेशन की, हर एक टर्म -3x से मल्टीप्लाई होगी। अब स्टार्ट करते हैं, -3x को पहले मल्टीप्लाई करूंगी मैं 2x² के साथ, -3x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x² के साथ। चाहे तो आप 2x² पहले लिख लीजिए, फिर मल्टीप्लाई बाय -3 लिख लीजिए, वो क्यों दिक्कत करती है। उसके बाद साइन ये वाला डालना है आपने माइनस। अब ये -3x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5x के साथ, क्योंकि माइनस हम बाहर ले आए, ये वाला माइनस हमने यहाँ लिख दिया, तो ये मल्टीप्लाई होगा अकेला 5x के साथ। ऐसा नहीं है कि माइनस आप यहाँ भी लिख दें और इसको मल्टीप्लाई कर दें -5x के साथ, फिर सिंबल आपने ये वाले डालते जाना है। अब आ गया प्लस, अब हमें -3x को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो एक एक करके अब इसको सॉल्व करते हैं। -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -6। अब x की पावर 1 है, इधर x की पावर 2 है, तो ये क्या हो गया x की पावर 1 + 2 x की पावर 3 माइनस 5 इंटू -3 माइनस के 15, x की पावर 1 x की पावर 1, सो x की पावर 1 इंटू x की पावर 1 कितना हो गया x की पावर 1 + 1 दैट इज x² प्लस ये 6 इंटू -3 -18, साथ में आ गया x,
तो ये आ गया -6x³ ये माइनस माइनस प्लस 15x² माइनस 18x। सेकंड है 3 माइनस 2y माइनस y² को हमें मल्टीप्लाई करना है -4xy के साथ। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया 3 इंटू -4xy। फिर ये वाला साइन डालेंगे, यहाँ पे क्या है माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 2y के साथ, सो 2y इंटू -4xy। फिर ये वाला साइन डालेंगे माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करना है y² के साथ, तो ये आ गया y² इंटू -4xy। सो 3 इंटू -4xy, 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया -12। अब x और y कोई और नहीं है साथ में, तो अकेला xy आ गए माइनस। यहाँ पे -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया -8, x अकेला है। देखिए y, इधर भी y है इधर भी y है, y की पावर 1 को मल्टीप्लाई करना है y की पावर 1 के साथ, तो y की पावर क्या हो जाएगी 1 + 1 दैट इज y² माइनस, यहाँ पे आ गया -4x। y² को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे y की पावर 1 के साथ, तो बेस सेम है, पावर्स क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, ये आ गया y³। सो योर आंसर इज -12xy, ये माइनस माइनस प्लस 8xy² माइनस माइनस प्लस 4xy³। थर्ड पार्ट है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 4xy के साथ, 3x² माइनस 2xy² प्लस 5xy माइनस 6, इसको मल्टीप्लाई करना है 4xy के साथ। अब देखिए 4xy को हम सबसे पहले किसके साथ करेंगे, ये वाली टर्म के साथ, तो 3x² को मल्टीप्लाई करेंगे 4xy के साथ, फिर ये वाला साइन डाल देंगे माइनस का। अब यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है, अगर आप ऐसे आपने साइन नहीं डालना तो आप क्या करो, हमेशा प्लस का साइन डाल दो। अगर हम यहाँ पे प्लस का साइन डाल देते हैं तो हमने अब 4xy को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 2xy² के साथ। अगर आप यहाँ पे प्लस का साइन डालना चाहते हैं तो ये नेगेटिव अंदर चला जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे नेगेटिव डालिए, यहाँ पे ये साइन यहाँ पे ले आए तो बचा क्या पीछे 2xy², इसको अब आपने 4xy से मल्टीप्लाई करना है। जैसे भी आपने करना है वैसे कर सकते हैं। सो 2xy² को 4xy। अब नेक्स्ट साइन क्या है, प्लस का, 5xy को मल्टीप्लाई करना है 4xy के साथ। फिर अगला साइन क्या है, माइनस का, 6 को मल्टीप्लाई करना है 4xy के साथ। अब सॉल्व करते, यहाँ आ जाइए, 4 × 3 12, x की पावर 2 और यहाँ x की पावर 1, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 2 + 1 3। यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ भी y की पावर 1 है, तो y की पावर 1 + 1 कितनी हो जाएगी 2 माइनस 4 × 2 8, x की पावर 1 को x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगी x की पावर 1 + 1 2, y की पावर 2 को y की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो y की पावर 2 + 1 3, फिर आ गया प्लस 5 4 20, x की पावर 1 को x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x², y की पावर 1 को y की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y² माइनस 6 × 4, ये हो गया 24xy। सो फाइनल आंसर इज 12x³ y²
ये प्लस माइनस, माइनस के 8x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 20x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 24x वाई। फोर्थ पार्ट है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें माइनस के 3ab स्क्वायर के साथ। सो वी विल राइट हियर 7a क्यूब माइनस 5ab स्क्वायर माइनस 2b क्यूब देन प्लस 3ab प्लस 2a माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना है माइनस 3ab स्क्वायर के साथ। तो पहले इसको 7a क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया 7a क्यूब इंटू माइनस 3ab स्क्वायर। फिर ये माइनस का साइन है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 5ab स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है माइनस 3ab स्क्वायर से। फिर अगेन ये वाला साइन आ गया माइनस का, 2b क्यूब को मल्टीप्लाई करना है माइनस 3ab स्क्वायर से। फिर साइन आ जाएगा प्लस का, 3ab को मल्टीप्लाई करना है माइनस 3ab स्क्वायर से। फिर साइन आ गया प्लस का, 2a को मल्टीप्लाई करना है माइनस 3ab स्क्वायर से। फिर साइन आ गया माइनस का, 5 को मल्टीप्लाई करना है माइनस 3ab स्क्वायर से। सो लेट्स स्टार्ट। ये आ गया माइनस के 21। a की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। a की पावर 3 को a की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस 1 a की पावर 4 बन गई b स्क्वायर। फिर आ गया माइनस, ये आ गया माइनस के 15, a की पावर 1 इंटू a की पावर 1, a की पावर 2, b की पावर 2 इंटू b की पावर 2, तो b की पावर 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस। ये आ गया माइनस 6, a अकेला है तो इसको ऐसे लिख दिया। b की पावर कितनी आ जाएगी 3 प्लस 2 5। ये आ गया माइनस के 9, a स्क्वायर b क्यूब देन माइनस के 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस 15 ab स्क्वायर। तो पहले तो इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, माइनस 21 a की पावर 4 b स्क्वायर, ये आ गया माइनस माइनस प्लस 15 a स्क्वायर b की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 6 a b की पावर 5 देन प्लस माइनस माइनस 9 a स्क्वायर b क्यूब प्लस माइनस माइनस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 15 a b स्क्वायर। अब आप देख लीजिए इसमें से कोई लाइक टर्म तो नहीं है। अगर लाइक टर्म है तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम, तो सारी टर्म्स ही डिफरेंट है। सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे ये फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसमें भी 2 वैल्यूज़ है, इसमें भी 2 वैल्यूज़ है। a प्लस 5 को हमें मल्टीप्लाई करना है a प्लस 4 के साथ। अब क्या करेंगे, जो पहला एक्सप्रेशन है पहले तो उसकी जो फर्स्ट टर्म है इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब a को पहले हम a प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो a को हम पहले a प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये साइन डालेंगे प्लस। अब नेक्स्ट क्या है 5। अब 5 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप रिवर्स भी कर सकते थे, इधर से a को a प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 4 को a प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई है। देखिए 3 इंटू 4 है, चाहे 3 इंटू 4 कर दीजिए तब भी 12 आएगा, 4 इंटू 3 कर दीजिए तब भी 12 आएगा। सो जनरली हम जो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा होता है उसी को लेके चलते हैं, एक एक करके दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम इसको पहले लिखते हैं क्या आएगा। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर भी 2 टर्म्स है, a पहले a से मल्टीप्लाई होगा a इंटू a, फिर आ गया प्लस, फिर ये इस किसके साथ मल्टीप्लाई होगा
4 के साथ। नाउ अब ये 5 पहले a के साथ प्लस फिर ये 5 4 के साथ, a इंटू a की पावर 1 इंटू a की पावर 1 तो a की पावर 2 प्लस a इंटू 4 तो ये तो आ गया 4a प्लस 5 इंटू a ये आ गया 5a प्लस 5 4 द 20। सो दिस इज a स्क्वायर। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों में a की पावर कितनी है 1, इनको आप ऐड कर सकते हैं, ये आ गया 9a प्लस 20। सेकेंड है x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 8 के साथ। पहले ये x मल्टीप्लाई होगा इस पूरे के साथ, सो x को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 8 के साथ। फिर ये माइनस का साइन आ गया, 3 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी ब्रैकेट के साथ x प्लस 8। तो अब यहाँ पे आते हैं, x को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आ गया ये साइन प्लस x को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे है माइनस, 3 को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 8। नाउ दिस इज x स्क्वायर प्लस 8x, ये माइनस के 3x हो गया और 8 इंटू 3 ये आ गया माइनस के 24 x स्क्वायर। अब ये लाइक टर्म्स है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आ गया 5x माइनस के 24। थर्ड है y माइनस 4 को y माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई। अब ये y को पहले हम इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आ गया ये माइनस 4 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 6 से। अब ये y पहले y के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस ये y फिर माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर ये माइनस में बाहर ले लेती तो मैं यहाँ पे अंदर 6 से मल्टीप्लाई करती, तो आप ऐसे ही कर लीजिए, चाहे यहाँ पे नेगेटिव ले लीजिए तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर पॉजिटिव लेंगे तो अंदर नेगेटिव हो जाएगा। फिर आ गया माइनस, अब मैंने माइनस बाहर ले लिया तो अंदर क्या जाएगा, अकेला 4 इंटू वाई, फिर माइनस मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या जाएगा 4 इंटू माइनस 6, ये माइनस 6 है अंदर, तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये तो आ गया y स्क्वायर, ये आ गया माइनस 6y माइनस 4y एंड ये माइनस, ये आ गया माइनस के 24, तो y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 4y माइनस माइनस आपस में क्या होगा, ऑपरेशन क्या होगा, प्लस, साइन क्या आएगा, नेगेटिव का। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 24। नेक्स्ट है z प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करना है z माइनस 7 से। पहले तो z को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस 1 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए क्या होगा, z पहले z से मल्टीप्लाई होगा, देन z माइनस 7 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 पहले z से मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 7 से, ये आ गया z स्क्वायर, ये आ गया माइनस के 7z, दिस इज प्लस z और ये आ गया माइनस 7, तो z स्क्वायर, ये दोनों आपकी लाइक टर्म्स है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 6z माइनस 7। तो सिर्फ जो बच्चे गलती करते हैं वो यहीं पे करते हैं कि अगर आप नेगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं तो अंदर अकेला वो नंबर जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन आपने बाहर रख लिया
तो अकेला नंबर जाएगा। अगर आप उसको पॉजिटिव बना देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको दोबारा कंसेप्ट को क्लियर कर देती हूँ। जब y पहले तो y माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगा, फिर अगर मैं यहाँ पे +4 डाल देती हूँ, या फिर आप अभी -4 ही रखिए, जैसे यहाँ पे -4 है, -4 को आपने y माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो हो गया y इंटू वाई वाई स्क्वायर, ये y को -6 से मल्टीप्लाई किया 6y, -4 को y से मल्टीप्लाई किया -4y, और ये माइनस माइनस प्लस 24। तो हमेशा जो साइन है उसका आपने बहुत ध्यान रखना है अलजेब्रा में। नेक्स्ट है 5th पार्ट, 3a माइनस 2b को हमें मल्टीप्लाई करना है 2a प्लस 3b के साथ। तो पहले मैं 3a को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगी। हम मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 3b के साथ। फिर अब ये नेगेटिव साइन है, माइनस का 2b, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 3b के साथ। अब आ जाइए, पहले 3a मल्टीप्लाई होगा 2a के साथ, फिर 3a मल्टीप्लाई होगा 3b के साथ। अब इसको भी तो हमने ओपन करना है ना। अब इधर आ जाइए, अब देखिए माइनस साइन मैंने बाहर रख लिया, तो 2b किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2a के साथ। अगर मैं यहाँ पे बाहर प्लस साइन रखती तो मैं -2b को 2a से मल्टीप्लाई करती। बिकॉज मैंने साइन इसका यहाँ पे माइनस बाहर रख लिया तो अंदर अकेला 2b जाएगा, एंड यहाँ भी मैंने बाहर माइनस साइन रख लिया तो अंदर अकेला 2b 3b से मल्टीप्लाई होगा। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे फर्स्ट 2 टर्म्स तो सेम रहती, लाइक मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। 3a इंटू 2a, फर्स्ट टर्म सेम रखी हमने, 3a इंटू 3b। अब मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, ये माइनस था ना, यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया, तो अंदर मैं माइनस के 2b लेके जाऊंगी। इसको पहले मैं 2a से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर मैंने यहाँ पे प्लस लिखा तो अंदर फिर से माइनस का 2b जाएगा, वो 3b से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। या आप माइनस बाहर रख लीजिए, अंदर अकेला नंबर ले जाइए। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 2 6, a इंटू a स्क्वायर, 3 3 दा 9, ये आ गया ab, माइनस 2 इंटू 2 4 ab, माइनस ये आ गया 6b स्क्वायर, तो ये आ गया 6a स्क्वायर, 9ab माइनस 4ab, ये लाइक टर्म्स है तो इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया 5ab माइनस 6b स्क्वायर। 6th पार्ट है, 5x प्लस 4y को हमें मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 3y। अब ब्रैकेट्स का मतलब ही मल्टीप्लाई है, चाहे आप मल्टीप्लाई डालें चाहे ना डालें। नाउ पहले 5x इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 2x माइनस 3y, फिर प्लस 4y, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2x माइनस 3y से। अब एक एक करके लेके चलते हैं। 5x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, प्लस 5x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3y के साथ। अब 4y को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, देन प्लस 4y को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3y के साथ, ये आ गया 10x स्क्वायर, 5x इंटू माइनस 3y, तो ये आ गया माइनस 15xy, प्लस 4 इंटू 2 8xy, और ये आ गया माइनस के 12y स्क्वायर। तो ये तो अब आपको पता चल गया होगा y स्क्वायर कैसे आया, y की पावर 1 इंटू वाई की पावर 1, तो बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे, y की पावर हो जाएगी 2। दिस इज 10x स्क्वायर।
अब ये -15xy और प्लस के 8xy, इसको सॉल्व करेंगे तो -7xy प्लस माइनस ऑपरेशन क्या होगा आपका माइनस, 15 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि बड़े नंबर के साथ नेगेटिव का साइन है, -12y स्क्वायर। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।